हमारे मित्र बैठे हैं यहाँ, तुषार तमानी। तो मैंने 2000 में उनसे कहा था, यार कोई एक अच्छी किताब है जो साइंस के ऊपर जिसका मैं अनुवाद कर सकूँ। तो दिस इज चार्ज गिफ्ट टू मी। और बाद में बीएसओ बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमको अनुमति दे दी इसकी। तो इनकी मैथ्स टीचर्स हैंडबुक और साइंस टीचर्स हैंडबुक, और ये बड़ी इतनी संवेदना से किताब बनाई गई है। इसके अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर जो प्रयोग कर रही हैं वो लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। ऐसा सोचा जाता है कि लड़के ही विज्ञान कर सकते हैं, लड़कियों को साइकोलॉजी सीखनी चाहिए, सोशियोलॉजी सीखनी चाहिए। और बहुत सी लड़कियां देखेंगी तो आपको उसमें ब्लैक्स दिखेंगे, हाँ? अश्वेत लड़कियां, या ये देखिए पंजाबी लड़की दिखाई दे रही है, अपना कुर्ता कमीज पहने हुए, दुपट्टा डाले हुए। तो दिस बुक इज बीइंग डन वेरी वेरी सेंसिटिवली, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन दिस बुक इज ये एक A4 साइज का कागज, कोई भी पुराना से हाफ ऑफ with this you can make 2 of these, and there is a scale model of a skeleton. एक कंकाल का स्केल मॉडल है। ये दिस ये स्कल है उसका, ये रिब केज है, ये पेल्विस है, टिबिया फिबिया, दो पैर में दो बोन्स होती हैं। बिल्कुल चौथी के बच्चों को कागज, एक कैंची, एक छोटा सा गोंद, उससे एवरी चाइल्ड कैन मेक दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉडल। इसका नाम है घुमक्कल। और आप देखेंगे इसमें 4 तितली दिखाई दे रही है। तितली के बाद में मेंढक, सांप, चील। तितली, मेंढक, सांप, चील, 4 चित्र एक सीक्वेंस में, एक काक। अब इन चारों चित्रों में आप कोई कहानी पिरो सकते हैं। इसमें क्या संभावित कहानी होगी, कोई बच्चा बता सकता है किस तरह की कहानी है इसमें 4 चित्रों। एक तरह का भोजन चक्र कि भाई कीड़ों मकोड़ों को कौन, तितली कीड़ों मकोड़ों को कौन खाता है, मेंढक खाते हैं। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाती है, चील खाती है। एक तरह का भोजन। अब हम किसी भी तरह की, ये दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, कि 2 बटरफ्लाइज मेटिंग, फीमेल लेज एग्स, एंड फ्रॉम द एग इमर्जेस द कैटरपिलर। सबसे पहले जो अंडे से बाहर निकलता है अपने एग शेल को ही खा जाता है, और बाद में पत्तियां खाता है, और एक स्टेज में आकर के एक मोल्ड बिकम्स प्यूपा। और प्यूपा लटका रहता है शांत 15 दिन के अंदर। Massive transformations are taking place inside, and one day it emerges the monarch butterfly. Once again mates, lays eggs. So this is the life cycle of a butterfly. एक सादे कागज, A4 कागज, एक तरफ छपा हो तो छपा वाला साइड छिप जाती है। In 3 minutes, no glue, you can just make this. And what you could use it for is just limited by your imagination. It could be, you could use it for history, for teaching history, right? Who was the first Mughal emperor? उनका नाम लिख दीजिए, उनकी तारीख लिख दीजिए, उनका चित्र बना दीजिए। उसके बाद कौन गद्दी में बैठा, उसके बाद किसने सिंहासन संभाला, उसके बाद कौन आया। दिस वुड मेक हिस्ट्री अलाइव टू चिल्ड्रन। सो व्हाट यू कुड यूज इट फॉर इज जस्ट लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन। दीस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिगन्स। वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वीज। एक मैं आपको उसका छोटा सा उदाहरण देता कि ये जो है, आप टेट्रा पैक से बहुत परिचित होंगे। टेट्रा पैक इज ए टेरेबल मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट। कभी आपने अंदर से टेट्रा पैक को देखा है? ये सिल्वर पार्ट, दिस एल्युमिनियम फॉइल, द 3 layers of plastic, polyethylene, aluminum, and there is a card sheet which is printed. So there are 5 layers fused together. It's a multi-wall laminate which makes it a wonder material. It's changed the face of packaging in the last 25 years. But it's terrible because if you drink some fruity or one of these drinks, this would lie on a landfill for the next 500 years. Nature is totally helpless. लोहे में तो जंग भी लग जाती है, एल्युमिनियम में जंग भी नहीं लगती. So this will, and you can't separate the aluminum and the plastic and the paper. It's very, very energy expensive. It just lies there. One of my books was printed by the National Book Trust, Little Toys. इसमें यह है कि देखिए, आप टेट्रा पैक में कोई पेय पिए मत, पर सड़क से टेट्रा पैक उठा लीजिए और मैं आपको 30 खिलौने उससे बनाना सिखाऊंगा। ये था। अब ये देखिए, टेट्रा पैक में कितना पेय आता है, उसमें लिखा है 200 ml. If you want to measure the length, breadth and the height, multiplier, you get the volume of the parallelepiped, it's 200 ml. It's a very nice measure for 200 ml. And if you just cut this into half, how much do you get? 100 मिलीलीटर बन जाता है। इसको भी आधे में कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 50 मिलीलीटर का बन जाएगा। ये 50। अब आप
दिस इज हम करेंगे। अब हम ये लेंगे, इसमें कितना पानी आया, ऊपर तक भर दिया लबालब, कितना पानी आया, 100 है। कितना पानी पिया? Then I take my cup, like it in my pocket. Every child should be carrying, this is good science, science in your pocket, right? दिन भर कितना पानी पिया, आप इसको नापते रहिए। और कोई बहुत एडवेंचरस बच्चे होंगे वो इससे भी आगे जाएंगे। Not just the input, what is the output of water from the bodies? They can go to any lengths. This is a very nice experiment. This has been there for last 100 years. This is the darling of physicists. ये 100 साल से पुराना है। और इसमें एक पेंसिल है जिसमें एक पर बराबर है, हमने 5-6 खांचे बनाए। यू कैन सी दीज वी नॉचेस। और एक पंखा, एक पिन लगी है रबर के अंदर, और ये पंखा है जो ढीला है। ये रीफिल है मेरे हाथ में, जब मैं रगड़ता हूँ कुछ अद्भुत होता है। दिस इज नॉन ट्रिवियल साइंस। अभी एनसीईआरटी किताब में नहीं, एनसीईआरटी को उसका सोल्यूशन नहीं मालूम। 6 major research papers in this story. You don't need a $6 billion hadron collider for doing this. हर बच्चे को ये जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल बेहद बोरिंग होते हैं, उबाग होते हैं। बच्चे कैसे झेल पाते हैं स्कूल को, ये बड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा धक्के तालियां में याद है। तो अगर आपको स्कूल, इफ यू वांट टू सफर अ स्कूल, तो जब तक टीचर देख रही है तब तक आप कुछ पेंसिल से लिखते रहिए। जब टीचर का पीठ आपकी तरफ हो तो आप खिलौने स्पीक। सो दिस इज हाउ यू कैन सर्वाइव स्कूल। वेरी नाइस थिंग। कुछ माचिस के बहुत उम्दा प्रयोग हैं। सबसे पहले माचिस का एक प्रयोग आपको बताना चाहता हूँ। ये विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, देश का एक नायाब सेंटर था। 62 में सीवी रमन ने उसका उद्घाटन करा अहमदाबाद के अंदर, एंड इट वाज अ मॉडल फॉर ऑल द साइंस सेंटर्स इन आवर कंट्री। उस सेंटर ने एक छोटा सा प्रयोग बच्चों को दिया, और ये था हर बच्चे को एक खाली माचिस, सेम कंपनी की, एग्जैक्टली द सेम डिमेंशंस, और उनके सामने एक चुनौती रखी गई। आपके पास 1 सप्ताह का समय है, और कौन सा बच्चा इस माचिस में सबसे ज्यादा स्पेसिमेंस भर सकता है। इसका मतलब कि अगर आपको एक चावल का दाना डालना तो एक ही चावल का दाना डालें, 2 नहीं डालें। 1 specimen of each, and how many different specimens you can pack. बस आप बच्चे घर गए, किसी ने अपनी रबर डाली, अपना शार्पनर डाला, अरे भाई ज़्यादा आते नहीं हैं। फिर कोई बच्चा किचन में गया, माँ पोहा बना रही थी, तो उसने देखा अच्छा एक राई का दाना, एक पोहा, एक मूंग की दाल, एक सिर का बाल। अब इस तरह से ये जो है कारवा बढ़ता गया। आप यकीन कीजिए, कल्पना कीजिए कि बच्चे पहली बार सूक्ष्म जगत को बारीकी से देख रहे थे। अभी तक बहुत ही स्थूल स्तर पे देखा था उन्होंने, पहली बार उसको बहुत बारीकी से देख रहे थे। एक बच्चा अपनी माचिस में 200 चीजें भर पाया। क्या रोबोटिक्स सिखाएगी आपको, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगी आपको? पहले तो अपने आसपास की चीजों में बारीकी देखिए, समझे ना। इन रेडीमेड किट्स को मत चाटिए, बहुत आगे नहीं जाएंगे आप। पहले विज्ञान का मतलब है कि अपने आसपास की चीज़ों को बहुत बारीकी से उनकी जांच परख करना, उनमें कोई नमूना, कोई पैटर्न देखना। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले एक स्लोगन दिया था, और जो शायद मेरे ख्याल से होशंगाबाद विज्ञान का स्लोगन था। किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानो क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बताई थी, कहा था, इसलिए वो सच नहीं हो जाती। किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानो क्योंकि तुम्हारे वो शास्त्रों में लिखी है, इसलिए वो चीज़ सही नहीं हो जाती। किसी चीज़ को इसलिए सही नहीं मानो क्योंकि तुम्हारी टीचर उसको सही कहती है। हर चीज़ को जांचो परखो वास्तविकता में, और अगर तुम उसको सच पाओ और उसको लोकहित में कब पाओ तो उसका आलिंगन कहा। ये बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा, और मेरे ख्याल से यही होशंगाबाद विज्ञान का मर्म है कि बच्चे सवाल पूछें, हर चीज़ पे सवाल उठाएं। आज विज्ञान पे सवाल उठा रहे हैं, कल राजनीतिक सत्ता पे भी जो सवाल उठाएंगे, और जो हमारे समाज के अंदर गैर बराबरियाँ हैं, जाति व्यवस्था है, जो कुरीतियाँ हैं, उन पर भी सवाल उठाएंगे। शायद वो ज़्यादा प्रेरित होंगे ऐसा करने के लिए।
ये टेट्रा पैक, हम लोगों ने 60 experiments with the Tetra Pak, and this is kind of a purse. It's a very, very, very nice waterproof purse. You can put some money over here. शायद इसमें देखिए 10 रुपए का नोट भी है रखा हुआ, और there is some velcro over here. You can put this. It's very nice. हमारी साथी इटली गई थी तो वहाँ पर ये लोग खूब लोग बेच रहे थे. Handmade things are very expensive, bro. So we said, why don't we make this? We made a film on this. अब मैं आपको 2-3 खिलौने और दिखाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ और. ये देखिए, ये हम अक्सर यही कहते हैं कि बड़ों का काम है, वयस्कों का काम है बच्चों के लिए किताबें लिखना. हम लोग जैसे ज्ञान के सागर हैं, वो बच्चे खाली प्याले हैं, और हमारा काम उनके अंदर ज्ञान को उड़ेलना है. वी द चिल्ड्रन आर कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज, राइट. पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल पूना यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही शाला है, 411 एकड़ का कैंपस है, विद्यापीठ शाला. कर्वे शिक्षण संस्था इसको चलाती है. हमने 8 बरस वहाँ पर एक साइंस क्लब चलाया. वहाँ के बच्चों ने हमको ये दिखाया. ये देखिए, एक कागज़ का कप है, 2 चुंबक लगे और दोनों एक दूसरे को चिपके हुए, तो हमको कोई बोल लगाने की जरूरत. ये एक साइकिल की स्पोक है. Such an amazing toy. There is no written history of a toy like that. It's absolutely original Chinese thinking. हमें डर लगता है बच्चों से सच्चे सवाल पूछते कि उनके जवाब हम झेल नहीं सकते. हम कहते हैं चुप हो जा. खुशलाबाद विज्ञान का इसके खिलाफ विरोध था. अंत में मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद बंद करूंगा. इस कहानी का नाम है टोपी शंकर की कहानी. आप लोगों ने टोपी शंकर का नाम ना सुना हो तो टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान. अब पानी का जहाज आपको मालूम है कि एक देश से दूसरे देश में जाने में बड़ी मंथर गति से चलता है, तो उसको हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं. इस जहाज़ पे तमाम मुसाफिर थे, और पहले 2-4 दिन तो उनको बड़ा मज़ा आता कि समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, पर 2-4 दिन के बाद में अथाह नीला समंदर, ना कोई ज़मीन का कतरा, ना कोई दरख्त, सबके सब ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सी सिक हो जाते हैं. उसके लिए एक टर्म है. टोपी शंकर बहुत ही होशियार थे. उनके पास में एक संदूक था जिसमें तमाम तरह की टोपियाँ थीं. तो उन्होंने सब मुसाफिरों से कहा कि आप लोग सब लोग डेक पे आइए, रोज़ नाचिए गाइए, एक पिकनिक बनाइए, मैं आपके लिए अच्छी भोजन और पीने का प्रबंध करूँगा. और टोपी शंकर, जो कप्तान टोपी शंकर, रोज़ एक नई टोपी पहन करके उस पिकनिक में शामिल होते थे. दिस इज अ ह्यूज अम्ब्रेला कैप. If the captain is standing on the deck, it protects him from the scorching sun, it protects him from the rain. और उस रात को जब मुसाफिर सो जाते थे तो टोपी शंकर उसको एक और मोड़ देते थे. नेक्स्ट डे वुड बी वेयरिंग अ न्यू कैप. दिस इज अ फायरमैन्स कैप. आपने देखा, इट्स अ डिज़ाइनर कैप, क्योंकि जो फायरमैन है वो बहुत ज्वलंत परिस्थितियों में काम करते हैं, जलते घर के अंदर घुस जाते हैं, कोई मलबा गिरे, इट मस्ट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. यू सी द शूट बिहाइंड. सो सेकेंड इज द फायरमैन्स कैप. Second night, he would give it one more fold, and the third day, he'd be wearing a shikari cap. This adventurous cap or shikari cap. Third night, he would give it 2 more folds, and this is a very, very, very nice cap. It's like a policeman's cap. तो देखिए, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, और बम्बई में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं. और अगर आपने कोई भी हमारी बॉम्बे की फिल्म देखी होगी तो उसमें जो पुलिसमैन है वो हमेशा इस तरह की टोपी पहनता है. इस टोपी का नाम है पांडु कैप. एंड दिस इज बीन catapulted to international glory because the films are liked all over the world. So 4 caps. First is the huge umbrella cap, second is the fireman's cap, third is the shikari cap, and fourth is the policeman Pandu cap. And we must not forget the Topi Shankar Akhruar. He was the captain of a ship. ये उसका जहाज़ है, टोपी शंकर का जहाज़. अब सब लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था. भाई दिन भर अच्छा है, गीत गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, अच्छा खाना पीने को मिल रहा था. अचानक तूफान आ जाता, काली बदली छा जाती, बिजली कड़कती है, धुआंधार बारिश हो सकती है. द सी इज ऑन फायर. अब तो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं. व्हाट कैन अ पुअर शिप डू? हिचकोले खाने लगती. एक फिर एक ऊंची सी लहर आती है और पिछले हिस्से को ऐसा थपेड़ा मारती है कि जहाज चलता है. मुसाफिरों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं. तो यहाँ मौज मस्ती है, यहाँ तो साक्षात बहुत 2 टुकड़ों में एक और लहर आती है और अगले हिस्से को भी
ऐसा तमाचा मारती अब जहाज धीरे धीरे करके समुद्र के गर्क में डूब रहा। द ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ शिप इज कॉल्ड एज अ ब्रिज। अब एक उर्दू में कहावत है कि बला अकेले नहीं आती, छप्पर फाड़ के आती। अब एक तीसरी लहर है जो ब्रिज को थपेड़ा मारती है और इसको भी उड़ा। तब जहाज की धज्जियां उड़ गई हैं, जहाज डूब जाता है। टोपी शंकर का संदूक जिसमें तमाम टोपियां थी वो भी डूब जाता है। बेचारा टोपी शंकर लुट जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास में, बस सिर्फ एक लाइफ जैकेट बचती है।